बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को इस सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है और बहुत बड़ी दया कहलाती है। चूंकि इस संसार में आकर के सभी लोग जिंदगी जीते हैं और दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन जिंदगी कैसे जिए, क्या सही रास्ता है, क्या सही तरीका है, ये जिंदगी बीतने के बाद भी समझ में आता नहीं। और जो भी बात, कोई भी दुनिया का काम है, अगर हम सही नहीं समझ पाएंगे तो काम हानि करेगा कि लाभ करेगा? क्या करेगा? हानि ही। हर काम सही समझना ही कीमती है। सही समझ करके ही कोई मंजिल मिलती है। और जिस भी काम को आप सही नहीं समझते हैं वो आपको नुकसान देता है, बेचैनी देता है, अशांति देता है। बंद ऐसे ही जिंदगी हम सब लोगों को मिलती है। महापुरुष कहते हैं, जग में आया नर तन पाया, भाग्य बड़े भारे, और मोह भुलाना कदर न जाना, रेत रतन डारे। कि संसार में आया और मनुष्य का जीवन पाया तो बहुत बड़ा भाग्य है, बहुत बड़े भाग्यशाली जीवन मिला है, भाग्यशाली हैं आप। लेकिन मोह में भूल गए और जिंदगी कदर नहीं जाना तो रेत रतन डारे। रतन जो मिला था उसको कहाँ डाल दिया? रेत में डाल दिया। तो रत्न भी गया और कीमत भी चली गई। ऐसे जिंदगी को ज्यादातर लोग रेत में ही अपने जिंदगी को गंवा देते हैं। कहाँ गंवाते हैं? रेत में ही। क्यों? क्योंकि कदर ना जान पाने के कारण, कीमत ना समझ पाने के कारण, ज्ञान ना होने के कारण अज्ञानता में मनुष्य जीता है और जी करके अपने जीवन को गुजार देता है। कोई बिरला भाग्यशाली। चूंकि इस संसार में जैसे आप देखते हैं, जैसे आप देखते मधुमक्खी होती है। अब मधुमक्खी एक डब्बे में बंद है, बॉक्स लगाते हैं जगह जगह मधुमक्खी पालने वाले लोग। अब एक बॉक्स में से दूसरे बॉक्स में मधुमक्खी को ले जाना है तो कह दो कि इस बॉक्स में से मधुमक्खी उसमें रखो। कैसे रखेंगे? एक एक मक्खी उठाकर रखते जाएंगे और रखेंगे तो ना जाने कितनी मक्खियां डंक मारेंगी, हैं? लेकिन जानने वाला क्या करेगा कि उसमें एक रानी मक्खी होती है। कौन सी मक्खी होती है? रानी। रानी मक्खी जहां जाएगी सब मक्खियां उधर ही जाती है। कभी आपने मधुमक्खियों को झुंड देखा होगा? तो झुंड पूरा एक तरफ जाता है, जाता भी नहीं जाता। तो कैसे जाता है? कोई उधर तो नहीं, कहीं भटक जाता है, फिर भी लौट कर आ जाता है। तो जैसे सेना का कमांडर होता है, क्या होता है? सेना का कमांडर। कमांडर जिधर जाता है उधर सब सेना जाती है, जैसा आर्डर देता है। तो ऐसे उसमें भी मधुमक्खियों भी अलग अलग होते हैं, डिपार्टमेंट उनके होते हैं। कुछ तो फूलों का रस लेने वाले होंगे, लाएंगे। कुछ सुरक्षा वाले, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड लगे रहते हैं, कोई अटैक करेगा उस पर डंक मारने वाले, सब अलग अलग विभाग बना होता है। तो रानी मक्खी को अगर दूसरे बॉक्स में रख दो तो सारी मक्खियां अपने आप उसमें पहुंच जाएंगी। लेकिन एक एक पकड़ कर रखेंगे तो डंक भी मारेंगी और रख भी नहीं। तो छोटा सा फार्मूला है। ऐसे ही महापुरुष कहते हैं कि जिंदगी में दो तल हैं जीने के, एक बुद्धि का तल है और एक हृदय का तल है। कौन सा तल? एक हृदय का तल है, एक बुद्धि का तल है। बुद्धि के तल से जीने वाले रात दिन अशांत और बेचैन रहते हैं। ये ध्यान देना। चूंकि बुद्धि बाह्य है, बाहरी है। अब बुद्धि के तल से जीने वाले आप गौर करना, देखना, इस दुनिया में बड़े बड़े देशों के मालिक हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मालिक हैं पूरे देश के, लेकिन वो भी रात दिन टेंशन में ही जी रहे हैं। कहाँ मिसाइल अटैक करो, कहाँ गोला बारूद लाओ, क्या से ना करो। बेचैन है कि नहीं बेचैन? पूरे देश के मालिक होने के बाद भी बेचैन है। बुद्धि तो बहुत इकट्ठी हो गई, चंद्रमा पर पहुंच गए, तमाम मंगल ग्रह पर तैयारी कर रहे हैं। बुद्धि से कंप्यूटर क्या क्या बना लिया,
लेकिन बुद्धि बहिर्मुखी है। क्या है? बहिर्मुखी। बुद्धि के तल पर जीने वाला जो आपकी विचार तरंगे चलती हैं हरदम, वो बुद्धि कभी कभी आप आनंद मग्न, जो हृदय के तल पर जीव पहुंचता है तब आनंद मग्न हो पाता है। क्योंकि बुद्धि के पास हिसाब किताब है, हृदय के पास कोई हिसाब किताब नहीं, हृदय निर्मल है। लेकिन हम हृदय के पास पहुंच ही नहीं पाते, कहाँ जीते हैं? हर काम पर क्या है लगाते हैं? हिसाब किताब। हिसाब किताब ही लगाते हैं तो जिंदगी बीत जाती है किसमें? हिसाब किताब के बातों ही बातों में बीती रही उमरिया है। तुझे होश ना आया और यूं ही उम्र गंवाया है? और सर पर धरी है तेरे पापों की गठरी, पापों की गठरी। और उन्हीं को लोग महापुरुषों ने कहा कि पिसते जाते हैं। क्या होते हैं? पिस जाते हैं। कि दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, दो पाट के बीच में साबुत नहीं बच पाते, क्योंकि बुद्धि से हृदय की यात्रा नहीं कर पाते। यात्रा कौन सी करनी है? हृदय की। हृदय के तल पर जीने वाला ध्यान दें, वो हर पल आनंद मग्न रहता है। क्योंकि हृदय तो सागर है, अथाह सागर के समान है, वहां कोई कमी नहीं, अथाह भरा हुआ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। देखो छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा जितना खिलखिला कर हंसता है, हंसता है, छोटे बच्चे को देखा होगा, एकदम खिलखिला कर हंसता है, मगन होता है। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब किताब कुछ नहीं है। छोटे बच्चे के पास कोई हिसाब किताब नहीं हो। किस तल पर जीता है? हृदय के तल पर। किस पर जीता है? हृदय के तल पर। एकदम गदगद रहता है। छोटे बच्चे को ना कोई चिंता है, ना कोई फिक्र है? एक सेकंड में दुख पाया तो रो दिया, न दुख की याद रखता है, न सुख की याद रखता है। बंधुओं ध्यान दें, बच्चों को आपने देखा होगा एक सेकंड में रोते हैं, बहुत तेज तेज रोते हैं, और दूसरे सेकंड में हंसने लगते। तेज एकदम सेकंडों में चेंज हो जाते होते हैं, उन्हें चेंज होने में देर नहीं लगती। और अपना हिसाब लगाओ, एक दुख आ गया तो बदलने में देर लगता है, जल्दी बदलता है। वो टेंशन कितने देर तक साथ में रहेगी, कुछ भरोसा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि हिसाब किताब लगाती है। इसने मुझे ये कह दिया, जो जो घटना घटी होगी वो हिसाब किताब। बच्चा नहीं कुछ, बच्चे को देखना कि माँ मारती है और जाता किधर है? माँ की तरफ ही जाता है। किधर जाता है? माँ ने पिटाई किया और रोकर किधर जाएगा? माँ की तरफ ही जाता है। बंधुओं ध्यान दें, महापुरुष कहते हैं कि भक्त को ऐसे बालक की तरह हो जाना चाहिए कि हरि जननी में बालक तेरा, और काहे न अवगुण बख्शहूं मेरा। सुत अपराध करे दिन केते, और जननी के सिर रहे न देते। कि हे प्रभु, मुझे बालक जैसा हृदय दे दीजिए। क्या दे दीजिए? हृदय। मैं बालक जैसा बन जाऊं, और प्रभु मां के समान है। तो कहते सुत अपराध करे दिन केते। मां कितना भी अपराध, बच्चा कितना भी अपराध करता है दिन भर में, लेकिन मां को याद रहता है कि हरि जननी में बालक तेरा, काहे नयव गुण बख्शहूं मेरा। हरि जननी में बालक तेरा, काहे नयव गुण बख्शहूं मेरा। सुत अपराध करे दिन केते, सुत अपराध करे दिन केते, जननी के सिर रहे न देते, जननी के सिर रहे न देते। बालक कितना अपराध करता है, कभी कभी ऐसा नुकसान करता है, माँ भी रोने लगती है, दुखी हो जाती है।
लेकिन फिर भी माँ बालक से ईर्ष्या नहीं करती है कि पकड़ के केस करे जो घाता, पकड़ के केस करे जो घाता, तऊ नहे तऊ तारे माता, तऊ नहे तऊ तारे माता। बालक माँ का बाल पकड़ पकड़ मारता है, खींचता है, नोचता है, लेकिन माँ बदला लेती है? माँ बदला नहीं। आगे कहते हैं कि अगर बालक दुखी हो जाती है तो माँ भी दुखी, कि कहीं कबीर के बुद्धि बिचारी, कहीं कबीर के बुद्धि बिचारी, बालक दुखी दुखी महतारी, बालक दुखी दुखी महतारी। एक बुद्धि विचार कर कबीरदास कहते हैं कि अगर बालक दुखी हो जाता है तो माँ भी दुखी हो जाती है। कभी कभी बालक बीमार और रोता है, तड़पता है तो माँ भी रोने लगती है। बंधुओं ध्यान देना, बालक ने क्या क्या किया है माँ उसकी याद रखती नहीं। बाल पकड़कर खींचता है, मारता है, पिटाई करता है, लेकिन माँ उसका बदला लेती नहीं। तो ऐसी अवस्था कब आती है? जब जीव का हृदय बालक के समान हो जाता है। किसके समान? बालक के समान। बालक के समान होना आसान काम नहीं, ये आसान काम नहीं हमारा हृदय बालक जैसा हो जाए। क्योंकि बुद्धि को यही सिखाया गया है कि हर काम में हिसाब किताब लगाना। यहाँ घाटा हुआ कि फायदा हुआ, बालक को कुछ घाटा लाभ दिखाई पड़ता है, उससे ना कुछ फायदा दिखाई पड़ता है ना लाभ दिखाई पड़ता है। बंधु, महापुरुष समझाते हैं कि जब जीव का हृदय विशाल होता है, क्या होता है? विशाल, तब वो बालक जैसा बन जाता है। बहुत बड़े घाटे को घाटा नहीं समझता और बहुत बड़े फायदे को फायदा नहीं समझता। क्योंकि दुनिया का घाटा ना घाटा है, ना फायदा फायदा है। हृदय ही महान बनना। और महापुरुष कहते हैं, इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि पानी में मीन प्यासी रे, मोह सुन सुन आवे हांसी। मछली पानी में है और प्यासी है? प्यास से तड़प रही है, बेचैन है, तो मछली को समझदार कहेंगे? पानी दूर हो और प्यासी मरे तो बात अलग है, लेकिन पानी में रहकर प्यासी मरे। ठीक यही हाल, वो तो उदाहरण है मछली का, सब लोगों का यही हाल है। पानी में है लेकिन प्यासे मर, कि काहे रे नल्ली तू कुम्हलानी और तेले ही नाल सरोवर पानी। कबीरदास कहते हैं कमलनी, इस जीवात्मा को एक कमलनी की उपमा दिया। सूरज जब निकलता है तो कमल खिल जाता है। क्या होता है? कमल खिल जाता है। वैसे कितनी लाइट जला दो कमल नहीं खिलेगा। कमल कब खिलेगा? जब सूरज निकलेगा। तो कहते हैं काहे नल्ली तू कमलानी और तेरे नाल सरोवर पानी, कि आए कमलनी तू मुरझा क्यों रही? जीवात्मा को कमलनी कहकर पुकारा गया कि आए जीव तू दुखी क्यों है, अशांत क्यों है, बेचैन क्यों है? तेरे ही नाल सरोवर पानी, तेरे ही जड़ में तो सरोवर का पानी मौजूद है। सूखने का कोई मतलब, कुमलाने का कोई मतलब नहीं। कि जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। कि ऐ कमलनी, जल में ये तेरा उत्पन्न हुआ है, जल में ही वास है। तो कहते हैं कि क्यों मुरझा रही है? जल में नल्ली तोर निवास, तेरा निवास कहाँ है? जल में, और जल ही तुम्हारा जीवन है। जल से ही जीवन चलना था, लेकिन कहते मुरझा क्यों रही है? तो कहते ना तल तपत ना ऊपर आग, और तोर हेत के ही कासन लाग। कहते हैं कि ना तल में तपन है, जल है नीचे, वहां कोई गर्मी नहीं है, और ऊपर आग नहीं रखा हुआ, तेरे मुरझाने का क्या कारण है?
जीवात्मा के लिए कहते कि अय जीवात्मा, तो परमात्मा से उत्पन्न हुआ है और हर जगह परमात्मा है, तो परमात्मा में ही मौजूद है? अंदर बाहर हरि का वासा, यह गुरु ज्ञान बताए। परमात्मा बाहर भी है और अंदर भी है, सब जगह मौजूद है बंधु। भगवान शंकर भी कहते हैं हर व्यापक सर्वत्र समान, जो आनंद का भंडार है वो सब जगह समान रूप से व्याप्त है। तो कहते हैं सब जगह आनंद ही आनंद है। क्या है? परमात्मा जो आनंद का भंडार है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, जो सब जगह व्यापक है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, जो आनंद का भंडार है और सब जगह व्यापक है, और उसी आनंद में हम सब लोग मौजूद हैं। उससे बाहर कोई निकल सकता नहीं। जब हर कण कण में परमात्मा है, वो आनंद का स्वरूप है, तो उससे बाहर जा पाएंगे? उससे बाहर नहीं जा। आनंद में ही मौजूद हैं, लेकिन फिर भी क्या है? बेचैन। फिर भी क्या है? बेचैन। इसी को कहते हैं कि पानी में मीन प्यासी रे मोह सुन सुनी आवे हासी। महापुरुषों ने अनेक उपमाएं देकर समझाने का प्रयास किया, जीव किसी विधि से समझ जाए सच्चाई को। तो कहते हैं कि ना तल तपत ना ऊपर आग, और तोर हेत कई कास, न तल में तपन है, गर्मी है, न ऊपर आग रखा हुआ, क्यों मुरझा रही? अर्थात महापुरुष समझाते हैं कि जीवात्मा परमात्मा में हर पल मौजूद है, कण कण में जर्रे जर्रे मौजूद है, आनंद का जो भंडार है, शांति का स्रोत है। लेकिन मछली अगर जल में रहे और जल को पिए नहीं, क्या करे? जल में तो है लेकिन जल को पिए नहीं, तो प्यास बुझ जाएगी। जल में रहने पर भी प्यास बुझने वाली नहीं। तो जैसे मछली जल में रहते हुए भी अगर पानी पिए नहीं तो प्यास नहीं बुझेगी, ऐसे हम आनंद में ही हैं, लेकिन आनंद को ले नहीं रहे हैं, इसलिए बेचैन है। किसके लिए बेचैन है? आनंद में ही मौजूद है, हर तरफ आनंद ही आनंद है। कि आनंद स्रोत बह रहा है पर तू उदास है, अचरज है जल में रहकर मछली को प्यास। उस आनंद को हम ले नहीं पा रहे हैं, और उसको कारण क्या होता है कि हम जिस लायक हैं, जिस लायक प्रभु ने हमें बनाया है। भाई मछली को जल पीने लायक बनाया कि नहीं बनाया? बनाया है, पी सकती है, लेकिन ना पिए तो प्यासी ही मरे। यही हम काम करते हैं, यही जीव काम करता है। जिस लायक प्रभु ने बनाया है वो काम करता नहीं, उस आनंद को लेता नहीं है। जब लेते, इस लायक नहीं है वो बात अलग है, ध्यान दें। जिस लायक आप नहीं हैं वो नहीं कर पाते, बात अलग है। लेकिन जिस लायक हम हैं उसे तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पानी पीने लायक हैं, आनंद लेने लायक हैं, लेकिन हम ले पाते नहीं। क्यों? बीच में एक अड़चन आ जाती है, हमारी बुद्धि, हमारा तर्क वितर्क, हमारा हिसाब किताब, हमारा विचार, हमारी अज्ञानता, ये रोक देता है आनंद को लेने में। मछली के मुंह में एक ढक्कन लगा दो, पी पाएगी? नहीं पी पाएगी। बंधु, ऐसे ही जीव के पास अज्ञानता का ढक्कन लग जाता है, लेने लायक है लेकिन ले पाता नहीं। और लेने लायक ही बनना है, और कुछ नहीं है। कुछ ढूंढना नहीं, आनंद को ढूंढना नहीं है, वो तो मौजूद है। लेकिन करना क्या है? हम लेने लायक उसे बन जाए, उसे ग्रहण करने लायक बन जाए। जो चीजें हमें रोक रही हैं उसको हम हटा दें। और हटाने के लिए संत महापुरुष समझाते हैं। महापुरुष कहते हैं कि अगर ऐसी बुद्धि ना आई होती, और ये होगा गुरु कृपा से। किससे होता है? गुरु कृपा से। वही किसी ने वर्णन किया कि पहले यह मन काग था, करता जीवन घात, और अब तो मन हंसा बना, मोती चुक चुक खा। पहले मेरा मन कौवा था। क्या था? कौवा। कौवा क्या करता है? बोलता है तो लोगों को दुख देता है। क्या देता है? लोग परेशान होते हैं। और कोयल बोलती है तो लोग खुश होते हैं। तो बोली ही तो है कि कागा काको धन हरे और कोयल काको दे, और मीठी बैन सुनाए के
सबको बस कर ले। तो भक्त कहता है पहले यह मन काग था, पहले मेरा मन क्या था? काग मन कौवा था। जिसके पास भी जाता था है तो क्या करता? वो खुश होता था कि नाराज? कौवा कहीं बढ़ जाए काय काय करेगा तो लोग कहीं उड़ाओ इसे, भगाओ। क्या कहते हैं? भगाओ। हाँ, एक बार नहीं भगाते। कब नहीं भगाते? पितृपक्ष होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पितृपक्ष में इंतजार करते हैं कि हमारे पितृ बनकर कौवा आ जाए, और छत पर रख दिया, अगर कौवे ने खा लिया तो समझ लो हमारे दादा दादी या माता पिता जो भी है आ गए। बंधु ध्यान देना। तो महापुरुष कहते हैं पहले मन काग था, करता जीवन घात, जीवों को दुख देता था, परेशान करता था। अब तो मन हंसा भया। क्या बन गया? हंस बन गया। अब मोती चुग जो खात, बस बदलना ही है और कुछ नहीं, लाना कुछ नहीं। महापुरुष कहते खोजोगे क्या? लोग ईश्वर को ढूंढने जाते, ढूंढोगे क्या जो हर जगह मौजूद है? उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, परिवर्तन करने की जरूरत है, उसे दृष्टि को बदलने की जरूरत है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। क्या हुआ है? मोतिया बिंद। अब मोतिया बिंद है, पास में ही देख पाएगा? नहीं देख पाएगा, दूर ढूंढने की जरूरत है। कि घट में है सूझत नहीं और लानत ऐसी जिंद, और तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। हृदय पर मोतिया बिंद हुआ है। जो देखना चाहिए वो देख पाता नहीं, जो सोचना चाहिए जो सोच पाता नहीं, और जो करना चाहिए वो कर पाता नहीं। जिस लायक प्रभु ने बनाया है उतना भी अगर कर लेता तो आनंद तो बह रहा है, हर समय आनंद है, आनंद ही आनंद है। महापुरुष कहते हैं कि प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। लेकिन संबंध हो तो संबंध जोड़ने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है। रिश्ता निभाने के लिए मेहनत करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? कहीं रिश्तेदारी शादी होती है तो मेहनत करते नहीं करते? कहीं लड़की की शादी करते देखना कितने खुशामद करते हैं ताकि उसे ससुराल वाला नाराज ना हो जाए। संबंध तभी जोड़ता है। तो क्या परमात्मा को खुश करने के लिए हमेशा अपनाते हैं? शायद जितना दामाद को खुश करने के लिए लोग मेहनत करते हैं, इतना भगवान को खुश करने के लिए मेहनत करते हैं, इतना शायद खुश करते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। सबसे ज्यादा लोग खुश किसको करना चाहते हैं? दामाद को करना। इससे और ज्यादा कोई है नंबर? सबसे पहला नंबर किसका है खुश करने में? दामाद जी का है कि दामाद जी नाराज क्यों? क्योंकि दामाद अगर खुश रहेंगे तो कौन खुश रहेगा? बेटी खुश रहेगी। बेटी खुश रहे इसलिए खुश तो उसको करते हैं। कभी कभी दामाद को खुश करने के लिए बेटी को फटकार लगा देते हैं। बेटी को फटकार किस लिए लगा रहे हैं? ताकि दामाद हमारे खुश हो जाए, देखो अपनी बेटी को डांट रहे। बंधु ध्यान दें। तो फिर भी दामाद को खुश कर रहे हैं, किसके खुश करने के लिए? उल्टा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बेटी को डांट भी रहे हैं, किसको खुश करने के लिए? बेटी को ही खुश करने के लिए। दामाद अगर खुश रहेंगे तो बेटी भी खुश रहेगी। निशाना उधर और तीर इधर। बंधु ध्यान देना। ठीक इसी प्रकार से संसार में हम आनंद मग्न हो, इसके लिए परमात्मा को खुश करना आवश्यक। किसको खुश करना आवश्यक है? परमात्मा को। वही महापुरुषों ने इसीलिए कहा एक है साधे सब सधे। जैसे हम कह रहे थे कि रानी मक्खी को अगर रख दिया दूसरे डब्बे में, अब और किसी मक्खी को बुलाने की जरूरत न, पकड़ने की जरूरत है, बुलाने की जरूरत है। सब मक्खियां उसी के पीछे चली जाएंगी। इसलिए महापुरुष कहते एक है साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए, और जो तुम मूले सींचिए तो फूले फले अघन। एक है साधे सब सधे। एक को जिसने साध लिया, जैसे दामाद जी को साध लिया, बेटी सध गई कि नहीं सध गई? हैं? बेटी को उल्टा भी बोल दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दामाद खुश है तो बेटी खुश रहेगी। बंधुओं ध्यान देना। ठीक इसी प्रकार से महापुरुष कहते एक है साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। अगर सब साधेंगे तो सब चला जाएगा। तो अपने दिल से पूछो कि हम एक साधने में लगे या सब साधने में लगे?
किसमें लगे हैं? ये भी सही हो जाए, ये भी सही हो जाए, ये भी सही हो जाए, ये भी सही हो जाए। जो सब साधने में लग रहे हैं वो तो सब चला जा रहा है। क्या रहा? सब जा रहा है। इसलिए माँ को एक है साधे, क्योंकि एक जड़ में तो सब मौजूद है। जड़ में ही डाल है, पत्ता है, फल है, फूल है, सब उसमें है। उसमें लोटा पानी डालेंगे सबको पहुंच जाएगा, पहुंचेगा। लेकिन ये भरोसा होता नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव।